सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ आपका। बाइक है पल्सर N160 और MT-15 यामाहा की। दोनों बाइक्स में कौन सा चूज़ करना है। बोला जाता है कि MT की कॉपी है N160, बट ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये इंस्पायर्ड है इससे। लेट्स रिव्यू इट। बात करते हैं इंजन का, पावर का, माइलेज का, रोड ग्रिप का, ब्रेकिंग का, टैंक का, हैंडलिंग का, वेट रेशियो का। आपको जो भी कन्फ्यूज़न है ना, आप यहीं पे ख़त्म करो। बजट का, सब कुछ का, एवरीथिंग। लेट्स रिव्यू इट। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज फरहान अफजल। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बजाज की बाइक ऑफ द ईयर और ये हार्ट ऑफ द बाइक भाई। एमटी वालों फटाफट लाइक ठोक दो। जानता हूँ कौन जीतने वाला, आई नो। तो गाइस पहले वॉक अराउंड कर लेते हैं कि ये बाइक कैसी लग रही है। देखो सामने से ना काफ़ी हद तक लोग सही बोलते हैं, सिमिलर लुक है। अभी मैं इसका प्रोजेक्टर लाइट और DRLs वगैरह कर दूंगा ऑन, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। पहले सबसे पहले ना इसका लुक देख लो। जो पैटर्न है ना भाई, देखो जो पैटर्न है ना वो बहुत सिमिलर है। पीछे से जो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग है वो देख लो आप। वाओ वाओ, बहुत प्यारी लगती है भाई। अब स्टार्ट करेंगे फुल रिव्यू से। फ्रंट लुक की बात करते हैं तो यहाँ पर फटाफट सारी चीज़ें ऑन कर देता हूँ मैं। देख लो यहाँ पर फ्रंट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे O पॉजिटिव लिख दिया भाई मैंने अपना ब्लड ग्रुप। गिराल्ट वगैरह थोड़ी बहुत हल्की मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे LED आपको टर्न इंडिकेटर्स आ रहे हैं। यहाँ पर DRLs बहुत शानदार, बहुत प्यारा। यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट दिया गया जो काफ़ी विजिबल है। थोड़ा बहुत मैंने इसमें एडजस्टमेंट कराया था। अब सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पर दिया गया है USD Fox 37 mm का, जो इसके सस्पेंशन को अलग लेवल पे लेके जाती है। अगर नीचे आइएगा तो यहाँ पर दिया गया है भाई डिस्क प्लेट। दोनों डुअल चैनल ABS है, आगे पीछे डुअल चैनल ABS है, डुअल डिस्क के साथ आती है। यहाँ पर अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो 282 mm का साइज़ है, 282 mm का। टायर के साइज़ की बात करूँ है 100/80, काफ़ी सफिशिएंट है। इसका जो रोड ग्रिप है वो भी बहुत प्यारा है, क्योंकि मैं इसको चला रहा हूँ ऑलरेडी। और इसके एलॉयज़ के डिज़ाइन देख लो, चक्रा की तरह है कि पैटर्न में ये ऐसे घूमते हैं, इस तरह से घूमते हैं। अब मैं N160 की तरफ आ जाता हूँ। थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं N160 को। सो गाइस, N160 में एक बहुत बड़ा डिमेरिट लगता है मुझे यहाँ पर, जो इन्होंने ना हैलोजन लाइट दिया है, ये मुझे थोड़ा सा लगता है। यहाँ पे DRLs हैं, एक प्रोजेक्टर लाइट है प्यारी सी। यहाँ पे मेजर मिसिंग है भाई, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे USD आ जाना चाहिए था। ब्रेकिंग डुअल चैनल ABS के साथ आता है, बहुत प्यारी बात है। 300 mm का प्लेट है और ग्रामिका के कैलिपर्स हैं जो कि काफ़ी मजबूत और अच्छी फिट एंड फिनिशिंग के साथ आते हैं। टायर का साइज सेम है दोनों का। अलॉय व्हील की डिज़ाइन, सो ये कुछ इस तरह का दिखता है, अलॉय व्हील पंखुड़ी की तरह। सो दोनों कुछ इस तरह से दिखती है फ्रंट से। वाह, अब आप बोलोगे सिमिलैरिटी कितनी है। आप बताओ फ्रंट लुक में आपको कौन सा बेस्ट लगा, ब्रेकिंग वगैरह। देखो मैं बताऊं, सस्पेंशन में इसको नंबर देता हूं, ब्रेकिंग में इसको नंबर देता हूं। टायर दोनों का सेम है, फ्रंट लुक दोनों का सेम है, तो फिर इसमें ज़्यादा कंपटीशन अभी तक तो कंपटीशन ज़्यादा नहीं दिखा। अब आते हैं साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर MT की बैजिंग है। MT यहाँ पे लिखा हुआ, बहुत प्यारे कलर कॉम्बिनेशन से लिखा हुआ है। और ये MT का लोगो है भाई। यहाँ पे यामाहा का लोगो है, यहाँ पे MT जो लिखा है मैटलिक में लिखा है। फिट एंड फिनिशिंग काफ़ी प्यारा है, थोड़ा बहुत हल्का टेक्सचर देने की कोशिश की गई है डिज़ाइन में। यहाँ पे देखोगे तो यामाहा लिखा हुआ है और ये फाइबर का है। ग्रैब रेल्स यहाँ पर दिया गया है जो काफ़ी नीचे की तरफ है, जो पकड़ने में थोड़ा सा असुविधा हो सकती है आप लोगों को। लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो इंजन गार्ड दिया गया जो काफ़ी प्यारा है। मतलब देखो प्यारा है दो वजह से, एक इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो अच्छी है, और उसके अलावा पूरे इंजन को ये कवर करता है। और यहाँ पर अगर फुटरेस्ट की बात करूँ तो ये एल्युमिनियम का दिया गया है, ठीक है। स्लीपर क्लच आता है इसमें। यहाँ पर पिलियन फुटरेस्ट की बात करूँ तो ये भी एल्युमिनियम के मूवेबल है। लेफ्ट साइड का पूरा प्रोफाइल बात करते हैं तो यहाँ पर देखोगे तो पल्सर का 3D एम्बलम दिया गया है। यहाँ पर जाली दी गई है, एरोडायनामिक्स बनाने की कोशिश की गई है। अगर ग्रे का है, ये पूरी ब्लैक है और इस पर ग्रे रंग का स्टिकरिंग है, और ग्रे के ऊपर है रेड एंड व्हाइट, जो काफ़ी अलग करता है। यहाँ पे N160 लिखा है जो डिज़ाइनदार है, और साइड पैनल जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से निकला है। ग्रैब रिल्स काफ़ी ऊंचा है तो आप इसको पकड़ने में बहुत ईजी रहेगा। बात करते हैं अब आप टैंक की, तो टैंक भाई अब ये E20 में आने लगा है, यानी इथेनॉल 20 में आने लगा है। OBD2 सेंसर भी है। टैंक की क्वालिटी की बात करूँ, बहुत सॉलिड है, एकदम मैटलिक टैंक है। उसके अलावा जो इसकी कैपेसिटी है वो 14 लीटर की है, जो इसको एक अलग लुक देता है। एक चीज़ जो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा पसंद आई ना, USB कनेक्टर दे दिया है जो कि बहुत सही जगह पे दिया है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर मैं बात करूँ कि भाई यहाँ के टैंक की साइज़, तो ये कंपैटिबल टैंक है। 10 लीटर की कैपेसिटी है मात्र, लेकिन इसका माइलेज ज़्यादा है, तो शिकायत तो नहीं कर सकते। शहर के लिए शिकायत वाला नहीं है। अगर आप बड़े लंबे टूर पे जाते हो तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ एक हल्की कमी रह गई इस मामले में। बात कर लेते हैं स्विचेस की फटाफट। तो यहाँ पर अपर बीम, लोअर बीम, और यहीं पे पासिंग भी दे दिया है। तीनों चीज़ इसी में है। यहाँ पर हॉर्न है, हॉर्न सुन लीजिए आप फटाफट, बहुत प्यारा हॉर्न है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स दिया गया है। यहाँ पर दिया गया इंजन किल स्विच है यहाँ पर,
और यहाँ पर दिया गया सेल्फ स्टार्ट। फीचर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पासिंग लाइट है, यहाँ पे अपर बीम लोअर बीम है, यहाँ पे इंडिकेटर शिफ्टर है, यहाँ पे हॉर्न सुन लेते हैं फटाफट, बहुत प्यारा हॉर्न है। यहाँ पर इंजन किल स्विच है और यहाँ पर प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने का दिया है। तो ये चीज़ मुझे ना पसंद आया, जो कि इसमें एक मिसिंग है। और उसके अलावा इसमें एक और चीज़ है भाई, हॉर्न ऊपर दे दिया है और जो इंडिकेटर शिफ्टर है वो नीचे की तरफ दे दिया है। यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट है। अब दोनों के एग्जॉस्ट नोट को सुनते हैं, एग्जॉस्ट नोट एमटी का सुनते हैं। इंजन से ज़रा भी आवाज़ नहीं, बहुत ही ट्रिंची है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि को घोंग 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 नो। जैसे ही 7000 आरपीएम ये फिट होता है ना भाई, लगता है ना, तो इसकी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है। यहाँ पर बात करते हैं बाइक ऑफ द ईयर की आवाज़ का, अंडर द बेली एग्जॉस्ट नोट है। वाह, स्टार्ट ही अलग लेवल पे हुआ भाई, स्टार्ट ही अलग लेवल पे हुआ है। ये कुछ दमदार बात लगी, इसमें लगा कि हाँ दम है, इसकी आवाज़ अलग लेवल की है। इंजन से ज़रा भी आवाज़ नहीं, झनकार नहीं है, बस एग्जॉस्ट जो अंदर द बेली दिया गया ना, कमाल का है। गाइस यहाँ पे बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, न्यूट्रल का साइन, TCS का साइन, इंजन चेक, यहाँ पर आपको इंडिकेटर शिफ्टर, यहाँ पे अपर बीम लोअर बीम, ABS, यहाँ पर देगा फ्यूल गेज, यहाँ पे ऑडोमीटर, ट्रिपोमीटर, और यहाँ पर जो आरपीएम है वो भी डिजिटल है। यहाँ पे गियर शिफ्टिंग की पोजीशनिंग है, यहाँ पे ट्रिप 1 ट्रिप 2 के अलावा यहाँ पर ये भी बताता है कि आपका जो TCS है उसे आप ऑन रखना चाहते हो, ऑफ रखना चाहते हो। जो रेडिएटर है वो कितने किलोमीटर पे चलता है, मतलब कितने किलोमीटर पे एवरेज चलता है वो बताएगा यहाँ पर। इसके अलावा एवरेज फ्यूल इफिशिएंसी देख लो आप, इसको करंट फ्यूल इफिशिएंसी देख लो, ये बहुत प्यारी चीज़ है। टाइमिंग भी बताएगा। एक और चीज़ है जो आप यहाँ पे देखोगे, देखो खुलते के साथ ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता। अब यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर एक मेजर मिसिंग है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है, सेमी डिजिटल है। यहाँ पर स्टैंड दिया है, यहाँ पर इंडिकेटर का साइन, यहाँ इंडिकेटर का साइन दिया है, यहाँ ABS का साइन दिया है, न्यूट्रल का साइन दिया है, यहाँ पर बैटरी का साइन दिया है जो मुझे बहुत प्यारा लगता है। फिर दिया गया है आपको इंजन चेक, अगर इंजन में कुछ माल फंक्शन आता है तो वो बताएगा। OBD2 सेंसर इसलिए लाया गया, तो यहाँ पर ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम का काम आता है। यहाँ पर OBD2 आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे RPM जो दिया गया वो बहुत प्यारा है, मतलब ऐसा तो प्यारा लग रहा है, फ्लैट है, स्क्रीन एकदम सीधा है, आपको विजिबिलिटी में कमी नहीं है। लेकिन ये अगर पूरा का पूरा डिजिटल और थोड़ा कलरफुल होता ना, मज़ा आ जाता भाई। RPM लिमिटर है, गियर शिफ्टिंग है, यहाँ इफेक्टिव फ्यूल इफिशिएंसी भी बताएगा। इसके अलावा ट्रिप मीटर है, टाइमिंग है, गियर शिफ्टिंग है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज है, और बताऊँ डिस्टेंस टू एम्प्टी है, तो इसमें कुछ कमी नहीं है। यहाँ से टॉगल कर सकते हो आप, ट्रिप 1 ट्रिप 2, यहाँ से आप माइलेज का टॉगल कर सकते हो, कैसे माइलेज दे रहा है आपको। तो गाइस अब बात करते हैं हार्ट यानी इंजन की। तो ये भाई है लिक्विड कूल इंजन, 14.1 न्यूटन मीटर टॉर्क, 18.4 bhp के साथ, 4 वल्व के साथ, सिंगल सिलेंडर भाई, 7000 RPM पे VVA जब एक्टिवेट होता है ना, ये बाइक में अलग तरह का मोटर फिट होता है, ऐसा लगता है जैसे कि ड्यूक व्यूक सबका पावर इसमें ठूस दिया गया हो। तो ये चीज़ के लिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नंबर देने वाला हूँ। माइलेज की बात कर रहे हो, 50 या उससे ऊपर ही माइलेज एक्सपेक्ट करो। अगर आप शहर में चला रहे हो, हेवी ट्रैफिक में चला रहे हो, या फिर आप 100 के ऊपर चला रहे हो, तो 43 तो मिनिमम आप इससे एक्सपेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो भाई ये 16 bhp के साथ आता है और 14.6 न्यूटन मीटर टॉर्क, 2 वल्व के साथ। ये ऑयल कूल्ड इंजन है। इसके माइलेज की बात करूँ कि 45 तक ये क्लेम करते हैं माइलेज, कि 45 तक दे देता है। अगर बहुत रफ नहीं चलाओगे तो 45, बहुत रफ और बहुत टफ चलाओगे तो 42-40 तक माइलेज दे देता है। तो माइलेज में थोड़ा सा अंतर दिखा, पावर में थोड़ा सा अंतर दिखा। रिलायबिलिटी की बात करूँ तो एक चीज़ थोड़ा सा मुझे लगता है, देखो यहाँ पर ना हल्का सा लीकेज है कि क्या है मुझे समझ नहीं आता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंजन से कुछ लीक करता है, आई डोंट नो कि वो क्या है। और एक सेंसर के बारे में भी बोलते हैं कि वो सेंसर भी है। यहाँ पर बैटरी के बारे में भी बोलते हैं लोग कि बैटरी भी थोड़ा सा इसका डाउन हो जाता है जल्दी। तो भाई मैं बताऊँ, इंजन के बारे में जो लिक्विड है उसके बारे में तो मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि वो सच में क्या लीक करता है, और ये लीक तो करता है, मैंने भी देखा है। लेकिन एक चीज़ है, बैटरी जो बता दूँ कि तो भाई बैटरी ना अब वैसे ही आने लगी है यार। ये जो BS6 में जो बैटरीज आने लगी ना, तो उसमें दम नहीं रहा। 4 मिनट इसको खड़ा कर दूंगा ना आपके आंख के सामने तो ये चालू नहीं होगा, गारंटी लिख लो आप मुझे। सीट हाइट की बात करते हैं, 810 mm की सीट हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है, जो कि काफ़ी सफिशियंट है। सीट छोटी होने की वजह से आप इजीली रीचेबल हो जाओगे। यहाँ पर अगर सीट हाइट की बात करूँ तो 795 mm, लेकिन आपका जो बराबर जो आपको बैठने का रीच है ना, दोनों बाइक में बराबर होगा, क्योंकि इसकी सीट जो है ना काफ़ी चौड़ी है। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 165 mm है, जो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है, बट ठीक है, शहर के हिसाब से बढ़िया है। सीट की ही बात कर लेते हैं। सीट की कुशनिंग की बात करो तो सीट तो भाई पिलियन राइडर या हो या फिर राइडर हो, दोनों की ही बेकार है। इसमें सीट को मैं 0 नंबर देता हूँ MT में। यहाँ देख लो कितना पतला है, इसका 1 इंच से भी कम है ये। इसकी सीट स्प्लिट में आ रही है जो बहुत प्यारी लग रही है।
ठीक है, इसमें कुशनिंग ज़बरदस्त है और बैठने के पास ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा उठाया गया है, ये इंजीनियरिंग अच्छी की गई है ताकि लोग फिसले नहीं आगे की तरफ। प्लस यहाँ पर भी बहुत प्यारा, बस एक चीज़ मिसिंग है, जो फ्यूल टैंक पे एक पैड देना चाहिए था, ग्रिप देना चाहिए था, वो आप आफ्टर मार्केट लगाओगे तो कॉर्नरिंग में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये हो गई सीट की बात। यहाँ पर ग्रैब रेल्स देखोगे तो आप ग्रैब रेल्स बहुत प्यारे हैं, थोड़े से शार्प हैं, ऊपर की तरफ उठे हुए तो फंसने का दिक्कत नहीं है। यहाँ का जो ग्रैब रेल्स है वो देखो सीट हाइट से नीचे है, तो यहाँ पर कौन पकड़ेगा आप बताओ, ये प्रैक्टिकल है? आप यहाँ पर ऐसे पकड़ सकते हो, बैठ के पकड़ के देख लेना। बैक प्रोफाइल की बात करता हूँ, एलईडी दिया गया है, बैकलाइट, ठीक है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स जो है वो एलईडी हैं और फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है, आप इस पर जोर नहीं लगा सकते। यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है। और अगर मैं टायर के सेक्शन की बात करूँ तो एमआरएफ के ज़बरदस्त टायर दिए गए हैं, 140/70 के सेक्शन में आता है। पीछे भी डुअल चैनल एबीएस है, जैसे मैंने बताया, पीछे भी एबीएस है। इसका जो साइज़ है 220 mm का प्लेट है और काफ़ी शानदार काम करने का एक और वजह बताऊँ, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है। ट्रैक्शन कंट्रोल ने इसकी ब्रेकिंग को बेहतरीन कर दिया, बहुत ज़्यादा प्यारा कर दिया है। इसको मैं 100 नंबर देता हूँ। पीछे के अलॉय सेम है, कोई डिज़ाइनिंग में फ़र्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया हगर गार्ड, जो कि स्प्लैशेस वगैरह से तो आप ये नहीं बचा पाएगा, सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। चेन ओपन चेन है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं चेन की क्वालिटी की बात करूँ तो चेन ठीक है, थोड़ा उसके कंपैरिजन में ये चेन पतला है, लेकिन ठीक है, क्योंकि इसका स्विंग आर्म भी एल्युमिनियम का है, तो इसमें सारी जो मेटल वाली चीज़ है ना, उसके वजन को कम करके इसको हल्का फुल्का और मतलब एक हल्की फुल्की बाइक बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ भी बैक प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा जो डिज़ाइनिंग है ना ट्रेडिशनल, उसको चेंज किया गया है, एक्स के शेप में किया गया है। यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात करूँ तो फ्लेक्सिबल और हैलोजन है। यहाँ पे हगर गार्ड बहुत सुंदर दिया गया है, इससे स्प्लैशेस बिल्कुल बचते हैं, मैंने देखा है। टायर की साइज़ की बात करूँ तो एमआरएफ के टायर हैं, 130/70 का टायर है, तो टायर का साइज़ इसके हिसाब से इनफ है। ओपन चेन है यहाँ पर, ठीक है, चेन ओपन है, लेकिन ये जो आपको यहाँ पर स्विंग आर्म दिया गया काफ़ी मजबूत और भारी मेटल का लग रहा है, तो इसमें मैं इसको नंबर देने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फुटरेस्ट देखोगे तो ये भाई फाइबर का दिया, ये यहाँ पे एक मेजर मिसिंग लग रहा है मुझे, टूट सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो येलो रिंग में आता है मोनो सस्पेंशन के साथ, यहाँ पर रेड रिंग में आता है मोनो सस्पेंशन, जो ये थोड़ा सा लग रहा है ना इंड्योरेंस का, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा सस्पेंशन है, ये थोड़ा टफ सस्पेंशन है एज़ पर माई एक्सपीरियंस। जो मैंने इस पर बैठ के एक्सपीरियंस किया है तो इसका जो सस्पेंशन है ज़्यादा बेहतर है इसके मुकाबले। और दोनों के राइट साइड की प्रोफाइल बात करूँ तो सेम है लेफ्ट साइड की तरह, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है। जैसे इसका जो एग्जॉस्ट अंडर द बेली आता है उसका बाहर की तरफ निकला रहता है, हल्का कार्बन टेक्सचर दिया गया है। दोनों में ही राइट साइड में कोई किक लीवर आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों में ही किक लीवर अवेलेबल नहीं है। सो गाइस यहाँ पर अगर वेट की बात करूँ तो ये 152 kg का है, मतलब 160 सीसी की जो बाइक है वो 152 kg की है, और ये जो है 141 kg की है, और ये 155 सीसी की है। लेकिन बात है कि उसमें ज़्यादा पावर है, उसका अमाउंट भी ज़्यादा है, लेकिन इसका वजन ज़्यादा है, इसमें मेटल की चीज़ें ज़्यादा अच्छी यूज़ की गई है, तो इसमें मैं इसको नंबर देता हूँ। लेकिन इससे एक ख़राबी हो गई, इसमें माइलेज का कोई दिक्कत नहीं है। माइलेज तो भाई इतनी पावरफुल बाइक लोगे तो 45 तक आप एक्सपेक्ट करोगे, वो देती है, वो 50 तक देती है। लेकिन बात ये है कि इसका जो इनिशियल पावर है, जो पल्सर वाली बात है, वो ख़त्म हो गई इतना ज़्यादा वजन होने की वजह से। और अगर मैं इसका 152 नहीं, अगर 141 है तो 146-147 kg हो जाता ना, ये परफेक्शन लेवल पे चली जाती है, क्योंकि ये हवा में वेव करने लगती है ऊपर की तरफ। अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूँ तो उस पर जो मैंने अचीव किया 139 अचीव किया है, इस पर जो अचीव किया 131 अचीव किया है। अब आप रेट करो ऑल ओवर इसके माइलेज, वजन और टॉप स्पीड पे। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग का, तो प्राइस भाई 2,07,700 रुपीज़ ऑन रोड झारखंड, हिंदी में बोल देता हूँ 2,07,700 रुपये झारखंड में पड़ता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1,61,700 पड़ता है ऑन रोड झारखंड, 1,61,700 रुपीज़ ऑन रोड झारखंड। तो ही 4 कलर में अवेलेबल, दोनों जो बाइक है वो 4 कलर में अवेलेबल है। सो गाइस बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगे, और वोटिंग जारी रखना कि दोनों में से कौन सी बाइक जीतनी चाहिए। तो लेट्स क्लोज द रिव्यू, स्टे ट्यून, दिस इज J03 राइडर।